आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। और यह जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऐसा भारत का कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे प्यून लेवल से लेकर एसएससी सीजीएल तक सभी छोटे बड़े एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 संख्या है जिसका रेशियो 2:14:3 दिया गया है। यदि इसका एलसीएम 4116 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी हमको ऐसे प्रश्नों में एलसीएम दिया हो तो पहले यहां दिए गए रेशियो का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप बोलिएगा 14 जो नंबर है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 से 14 नहीं कटेगा। तो 3 और 14 से कटने वाला नंबर कौन होता है? 42 होता है। इसका मतलब हुआ इसका जो एलसीएम होगा 42 यूनिट होगा, क्योंकि वैल्यू यूनिट में दिया गया है तो हमारा एलसीएम भी यूनिट में निकलेगा। तो हम कहेंगे 42 यूनिट का मान क्वेश्चन में 4116 दिया गया है। और रेशियो का एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। याद रखिएगा कि जब भी रेशियो का एचसीएफ निकालना हो 1 होगा, मतलब 1 यूनिट का मान जो भी आएगा वो एचसीएफ होगा। 42 से इस नंबर को हम काट देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा एचसीएफ का मान होगा। देखिए, काटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम समय में कैसे काटेंगे आइए सिखाता हूं। एक बात आपको पता है कि 42 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 42 को 100 से गुना करने पर कितना होगा? 4200। तो यहां जो भी नंबर दिया गया है 4200 से छोटा है। इसका मतलब कि ना आंसर 100 होगा ना ही 100 से बड़ा होगा। हो सकता है कि ऑप्शन 98 भी सही है, हो सकता है कि 95 भी सही है। तो गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर 5 का गुना 2 में करेंगे तो आखिरी का अंक क्या आएगा? 0। क्या यहां 0 नजर आ रहा है? तो आप कहिएगा नहीं सर, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आखिरी का अंक 8 है, 8 का दुगुना करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब है कि 1 यूनिट का मान 98 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।